ऐसी कौन सी जड़ी आपने खा रखी है, ऐसी कौन सी बूटी आपने पी रखी है कि आप कभी नहीं मरते, आप अमर हैं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देवी, मैंने कई बार प्रयास किया था आपको वो अमृत पिलाने का, कथा रूपी अमृत, लेकिन आपके मन में भ्रम हो जाता है और आप भ्रमवश उस अमृत का पान नहीं कर पाती, इसलिए आप अमर नहीं है और मैं अमर हूँ। पार्वती जी ने आज हट कर दिया कि वो कथा रूपी अमृत आप मुझे भी पिलाएं और मैं भी भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। सुंदर भूत बावन भोलेनाथ भगवान ने सुंदर एक उसी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के पार्वती जी सामने बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं। भूत भावन भोलेनाथ भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा, मैं कथा कहता हूँ नेत्र बंद करके, आप सुन रही हैं या सो रही हैं या जग रही हैं, आप हैं या नहीं हैं आसन पर, इसके लिए आपको हुंकारी भरना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल ठीक। भोलेनाथ भगवान कथा प्रसंगों को श्रवण कराते पार्वती जी हुंकारी भरती है, क्योंकि भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा कह रहे हैं। 3 दिवस की कथा को श्रवण किया पार्वती जी ने और वही कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ व्यासपीठ के पीछे एक शुग्गा और सुग्गी तोता अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं। एक सुंदर अंडा, क्योंकि जब पक्षी कोई भी जन्म देता है पहले अंडे के रूप में आता है, तो वो अंडा घोंसले में अंडा पड़ा हुआ है और 3 दिवस तक भगवान की मंगलमयी कथा चली। जोर की हवा चली उसी बीच में, कथा के बीच में ही, और वो अंडा ऊपर घोंसले से गिरा, नीचे गिर करके फूट गया। दुखित होकर के वो सुग्गा और सुग्गी वृक्ष को छोड़ करके चले गए और वो अंडे में जीव प्रादुर्भूत हो गया। भगवान के मंगलमयी कथा के सामर्थ्य से वो कथा को श्रवण करके जीव प्रादुर्भूत हो गया, यानी उसमें जीव आ गया। अब वो छोटा सा नन्हा सा जो अंडा था वो नन्हा सा सुख बन गया। 3 दिनों में वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो गया और तोते में वो कला होती है कि किसी की आवाज को भी निकाल सकता है, और यही हमारे सुखदेव भगवान है। वो सुग्गा पड़ा हुआ है, उड़ करके जाके वृक्ष के ऊपर बैठ गया और भूत बावन भोलेनाथ भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी हुंकारी भर रही हैं। 3 दिन की कथा को श्रवण किया। चौथे दिन की कथा में पार्वती जी को निद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई। वो सुग्गा सोचता है कि अगर हुंकारी भरना माता जी ने बंद कर दिया तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे और मैं 7 दिन की कथा श्रवण करने से वंचित हो जाऊंगा। तो वो तोता माता जी की आवाज में ऊ शब्द बोलने लगा, पार्वती जी की आवाज में। भूत बावन भोलेनाथ ने सोचा कि पार्वती जी कथा श्रवण कर रही है। 7 दिन की कथा भगवान ने सुनाया। यही श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जो कथा है, भूत बावन भोलेनाथ भगवान ने माता पार्वती जी को सुनाया। वो पार्वती जी न सुन पाई, 3 दिन तक की कथा सुनी और चौथे दिन उनको निद्रा आ गई, वो सो गई। वो सुग्गा हुंकारी भरता रहा। इसके पश्चात 7वें दिन की कथा की जयकारी जैसे लगी, पार्वती जी की निद्रा खुली, पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन की कथा आप जब श्रवण करा रहे थे, मुझे निद्रा आ गई थी, मैं सो गई थी और आप चौथे दिन की कथा को पुनः श्रवण कराए। भूत बावन भोलेनाथ भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि आपने कथा श्रवण नहीं करी तो किसने कथा सुनी, हुंकारी कौन भरता रहा, आप सो गई। तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, वो नन्हा सा सुख पीछे बैठ करके वृक्ष पे डालियों में कथा श्रवण कर रहा था।